तो यहाँ पर कहते हैं कि गायत्री मतलब गायत्री के 3 पाद। एक पाद में अरे लोक का आरोप कर दिया, दूसरे पाद में वेदों को आरोप कर दिया, तीसरे पाद में प्राणों को लेकर के आरोप कर दिया। तीसरा जो पाद है गायत्री का वो प्राण है। तो प्राण अपान व्यान कितने कितने हो गए? इति प्राण में 2 हो गए, अपान में 2 हो गए 4 और व्यान में 2 हो गए 6। इति है हाँ प्राणों प्राण 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 में 2 हो गए और अपान में 3 हो गए। अपान में 3 3 और 2 5 और व्यान में तो 2 ही है। व्यान में इसी 2 हो रहे हैं तो 5 2 7 बी आन ऐसा करेंगे तो 8 हो बी आन। तो बी उपसर्ग हो गया और आन अलग हो गया तो बयान हो गया। इसी अष्टोत्तरा इस प्रकार से। यहाँ पर भी 3 नंबर अष्टोति अत्र प्राणादि उक्ति अशेष कर्म राशि गायत्री तृतीय पाद इति रूपित वार्ता। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बी आन ही बी और आन ऐसा अलग अलग करने पर ही 8 अक्षर हो रहे हैं, है ना? नहीं तो 7 अक्षर हो रहे हैं। ये प्राण 2 अपान 3 2 5 6 7 ही हो रहे हैं और बी आन कर देने पर 8 अक्षर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तो ये अष्टाक्षर हुए। यहाँ पर भी क्या किया है? तृतीय पादस्य 1 नंबर टिप्पणी लिखा है तृतीय पादस्य उक्त रूप नामात्मको वह वेदे जगत विधारक प्राणादि स्वरूपात्मक प्राण इत्यादि न। अच्छा जगत का विधारक प्राणादि के माध्यम से वर्णन किया है। तो यहाँ पर भी किस प्रकार जान लेना चाहिए? ये प्राण आदि कैसे 8 अक्षर वाले हैं। तो गायत्री का जो तृतीय पाद है वह भी 8 अक्षर वाला है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अर्थात संधि विच्छेद करके ही 8 अक्षर हो रहे हैं। और जो तृतीय पाद गायत्री का जो तृतीय पाद कैसे है? अरे पाद उक्त नाम रूपात्मक है, नाम और रूपात्मक दोनों प्रकार से। और बाघ आदि जगत का विधारक है प्राण आदि स्वरूप में। ऐसे प्राण संपूर्ण जगत को धारण करता है, उसी प्रकार से अरे प्राण के साथ एक ही तादाद कर लिया गायत्री का। तो गायत्री का प्राण आदि के साथ तादाद संबंध कर देने से एक जगत का धारण करने वाली कौन है? जगत को धारण करने वाली कौन? गायत्री है। ऐसे जगत को प्राण धारण करता है क्योंकि प्राण के बिना व्यक्ति नहीं ठहर सकता। उसी प्रकार से प्राण के साथ है गायत्री का तादाद कर दिया, तादाद संबंध आरोप कर दिया, इसलिए गायत्री जगत को धारण करती है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। जगत प्राण अपान और व्यान इति अष्टौ अक्षराणि, ये 8 अक्षर हैं। अष्टाक्षरम हा वा वै एकम गायत्री पदम। कहते हैं 8 अक्षर वाली जो गायत्री का ये जो एक पाद है 8 अक्षर वाला है। और हा वै प्रसिद्धि का द्योतक है। एतद उ हा एव अस्यः एतत् सा यावदिदं प्राणी तावदः जयति इव अस्यः एतद एवं पदम वेद। कहते हैं एतद जो गायत्री का पाद है पदम इति पाद अस्य गायत्र्या, इस गायत्री का जो पाद है तो एतद इस पाद को सब साधका जीत लेता है कि यावत जितना भी इदम प्राणी समुदाय प्राणियों के द्वारा जो जीतने के योग्य है, प्राणी समुदाय के द्वारा जीतने के योग्य है, तावत उस प्राणी समुदाय के द्वारा जीतने योग्य है उसको ये साधक कैसे जीत लेता है? कौन जीत लेता है? जो साधक है अस्य इस गायत्री के एतत् पदम को इस प्रकार से जानकर उपासना करता है। कि कैसे? मतलब जैसे संपूर्ण जगत को धारण करने वाला प्राण है उसी प्रकार से गायत्री भी संपूर्ण जगत को धारण करने वाली है, विधारण करने वाली है। इस प्रकार से जानकर को उपासना करता है तो फिर उस साधक भी उस प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया, 3 पाद का वर्णन कर दिया। अब इसके अनंतर अतः नहीं अनंतर चौथे पाद को कहते हैं। जैसे ओमकार का तुरीय पाद का वर्णन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी चौथा पाद है, कहते हैं अत इसके अनंतर अस्याः एतदेव तुरीयम दर्शितम पदम परो रजः या ऐसा तपति। इसके अनंतर अस्य गायत्र्या, इस गायत्री का एतद है जो तुरीय, चौथा तुरीय का अर्थ चौथा, चौथा जो दर्शितम दृश्यते एव, जो देखा सजा रखे हैं, दृश्यते एव, दर्शितम पदम का अर्थ होगा दृश्यते, मानो दिखसा रहा है, किनको साधकों को दिखता है। तो कौन सा है, कहाँ पर दिखता है, तो कहते हैं मंडल के ऊपर, मंडल के भीतर जो पुरुष दिखता रहा है। परो रजा, तो कहते हैं पर यानी ऊपर, रज यानी लोग विशेष, लोग विशेष के ऊपर, लोग विशेष के ऊपर कैसे, अरे इसको प्रकाशन करता है मंडल के भीतर रह करके। तो कहते हैं परो राजा नाम के द्वारा ये पदम है, अरे किसका, गायत्री का चौथा जो पाद है दर्शतम पदम है, जो रज से रहित है, ऊपर ऊपर रहता है, ऊपर ऊपर गमन करता है, लोगों के ऊपर है, परो राजा नाम से ख्याति को प्राप्त है। तो परो राजा कैसे, लोगों को प्रकाशन करने वाला। और कहते हैं या ऐसा तपति, वो कौन है, मंडल के रूप में, मंडल के रूप में, आदित्य मंडल के रूप में है, जो आदित्य है, आदित्य मंडल के ऊपर है, जो प्रकाशित हो रहा है, आदित्य मंडल के रूप में प्रकाशित हो रहा है। ठीक है ना। रज, अरे रज जिससे निकल गए हैं, रजहा जिससे, रज यानी यहाँ पर लोग विशेष, लोग विशेष को प्रकाशन करने वाला, या ऐसा तपति, इस दर्शतम पदम के नाम से कहा गया है। तुरीय जो पद है गायत्री का, वो किस नाम से कहा गया, दर्शतम पदम नाम से कहा गया, परो राजा नाम के नाम से कहा गया है। या ऐसा तपति, तो सीधा सीधा ऐसा तपति, या ऐसा है सामने दिख रहा है तपति, तो सूर्य मंडल सामने दिखता है, सूर्य दिखता है इस प्रकार से। और वो सूर्य मंडल के भीतर कौन, पुरुष है, उसमें स्थित रह करके संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है। तो कहते हैं अब जो पुरुष किसको दिखता है, हमको तो सूर्य मंडल अकेला दिखता है, और सूर्य मंडल के भीतर है जो पुरुष है वह तो साधकों को दिखता है। यद वही चतुर्थम तत् तुरीयम दशतम पदमिति, है जो चौथा तुरीय पद है, तद यद वही कौन, दशतम पदम, यह जो दिखलाया गया पद है, यह पद तुरीय है, कैसे है, तुरीय है, तत्तुरीयम दशतम पदम, यह दिखलाएगा तुरीय दशतम पदम है, जो दृश्यते ईव है, दिखलाया सा गया हुआ, तो दिखलाया गया हुआ सा जो पद है, तो कहते हैं जो गायत्री का चौथा पाद है वह दृश्य ईव, दृश्य ईव है, दृश्यते ईव, मानो दिखलाया सा गया हुआ, मानो दिख तो रहा है, एव परो रजा इति, ऐसा कौन है वो, मंडलस्थ, मंडल के भीतर गया हुआ पुरुष है, जो ददृश्य ईव, मानो दिख सा रहा है, कौन सा दिख रहा है, वो पुरुष है, कहाँ पर दिख रहा है, मानो ऐसे है मंडल के भीतर, ऐसा जो पुरुष है परो राजा वाला, परो राजा नाम के द्वारा कहा गया है, परो राजा नाम के द्वारा कहा गया है। तो कहते रज, रज शब्द का अर्थ हो गया, अरे लोग विशेष, उस लोग विशेष से, लोग विशेष है उससे ऊपर, लोग विशेष से ऊपर, उनको प्रकाशन करने वाला। तो ददृश्य ही ऐसा परो रजा इस नाम के द्वारा कहा गया। तो सर्वम ऊ हा एव ऐसा राजा ऊपरी ऊपरी तपति, ऐसे जो परो राजा है वह कैसा है, संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण सारे लोगों को, ऐसा है आदित्य मंडला, आदित्य भगवान, रजयन लोगों को ऊपर ऊपर तपति, क्या कहता है, ऊपर ऊपर समस्त, समस्त सभी को ही ऐसा जो मंडलस्थ पुरुष है
रज, रज का तो रज समुदाय यानी समस्त लोकम, ऐसे संपूर्ण लोगों को ऊपरी ऊपरी अधिपति भाव से, ऊपरी ऊपरी का अर्थ सभी के ऊपर, आधिपत्य भाव से, आधिपत्य भाव से संपूर्ण लोगों को क्या करता है, तपति। तपति का अर्थ कर दिया प्रकाश, ऐसी प्रकाशन करता है। कौन? आदित्य भगवान। मंडल, मंडल के भीतर रहने वाला पुरुष, उस मंडल का अभिमानी देवता, तो उस मंडल के भीतर रह करके संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है। एवं हा, तो जिस प्रकार से मंडल के भीतर रह करके संपूर्ण जगत को प्रकाशन करने वाला है, आधिपत्य स्वीकार करके अधिदेवत भाव को प्राप्त होकर के, उसी प्रकार से उसकी ख्याति फैली हुई है कि जो मंडल के भीतर रहने वाले जो पुरुष है वह संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है। इस ख्याति को ख्याति फैली हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उपासक के विषय में भी एवं इसी प्रकार से एव, इसी प्रकार से ही स्त्रिया यानी ख्याति यशसा, स्त्रिया का अर्थ हो गए यश, स्त्रिया यशसा यानी ख्याति के द्वारा, लक्षणा के द्वारा सभी के ऊपर अरे आधिपत्य करके, आधिपत्य करके कैसा है स्त्रिया, स्त्रिया का अर्थ लक्षणा के माध्यम से, 3 नंबर टिप्पणी वसु लक्षणा के द्वारा, वसु लक्षणा के द्वारा और यश के द्वारा। स्त्री शब्द यहाँ पर कैसे ले रही है? वसु लक्षणा के द्वारा, धन संपत्ति से को लेकर के और यश को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, यश को लेकर के ये जो साधक है तपति, इन सभी को प्रकाशन करता है। आधा उसकी लोक ख्याति फैली हुई है, यश ख्याति तपति एवं पदम वेदा, जो साधक इस प्रकार से जानकर को उपासना करता है ना, जो साधक इस प्रकार से जानकर को उपासना करता है उस साधक की भी इस प्रकार से सभी के ऊपर शासन करता हुआ कीर्ति को फैला रहा है। उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, जैसे आदित्य भगवान की कीर्ति फैली हुई है, सभी को प्रकाशन कर रहा है। प्रकाशन रूप कीर्ति के माध्यम, प्रकाशन रूप सामर्थ्य के माध्यम से सभी जगह अपनी कीर्ति को फैला रहा है, प्रकाशन हो रही है, उसकी दिख रही है सभी लोगों को। उसी प्रकार से साधक की भी कीर्ति यानी ख्याति फैली हुई रहती है, धन संपत्ति भी उसके पास रहती है और ख्याति भी उसकी फैली हुई रहती है, फैलती रहती है कि नहीं? जो इस प्रकार से जान करके गायत्री के तुरीय पद को उपासना करता है, इस प्रकार से। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। तथा उसी प्रकार से, इस प्रकार से जैसे प्रथम द्वितीय पादयो त्रैलोक के विद्या दृष्टिवत तृतीय पादे प्राणा दृष्टि कर्तव्य। जैसे प्रथम पाद में और द्वितीय पाद में, पहले पाद में त्रिलोक दृष्टि, दूसरी पाद में विद्या दृष्टि की गई है, उसी के समान तृतीय पाद में प्राणा दृष्टि रूप से गायत्री की उपासना करना चाहिए। तथा उसी प्रकार से प्राणो अपानो व्यान एतानि अपि प्राणादि अभिधान अक्षराणि अष्टौ, प्राण है, अपान है, व्यान है, ये जो 8 अक्षर हो रहे हैं प्राणादि स्वरूपात्मा, प्राणादि नाम वाली ये गायत्री कैसी 8 अक्षर वाली है। जैसे प्राणादि के 8 अक्षर हैं, उसी प्रकार से गायत्री के तृतीय पाद में भी 8 अक्षर हैं। तो 8 अक्षर वाली प्राणादि स्वरूपात्म, प्राणादि के साथ आरोप संबंध, प्राणादि में आरोप करके, प्राणादि में आरोप करके गायत्री के तृतीय पाद की उपासना करना चाहिए। प्राण, जैसे प्राण संपूर्ण जगत को धारण करता है, उसी प्रकार गायत्री संपूर्ण जगत को धारण करती है, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं इन प्राण रूप हरण गर्भ, सभी का विधारण करने वाला, कर्म के फल को देने वाला है, कर्म के फल को देने वाला, धारण करने वाला है, कर्म के फल का विवाह करने वाला है। उसी प्रकार से गायत्री भी संपूर्ण प्राणियों के कर्म को फल को देने वाला है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं तच्च गायत्र्या से तृतीयं पदम यावदिदं
प्राणिजातं तावदः जयति यो अस्यः एतदेवं गायत्र्यास्य तृतीयं पदम वेद। सच्चा और भी गायत्री का जो तृतीय पाद है, पद तृतीयम पदम, जो तृतीय पद यानी पाद है, यावद इदम प्राणी जातम, जो प्राणी समुदाय के द्वारा जीतने योग्य है, यावत तावत उतना जयति जीत लेता। कौन जीत लेता है? जो साधक है। अस्य इस गायत्री के, एतद एवं गायत्री के तृतीय पदम वेदा, तृतीय पदम इन पाद को जानता है, जानकर उपासना करता है। इस प्रकार से उस साधक को भी उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वर्णन किया। अब कहते हैं, अब यहाँ पर तो 3 पादों को लेकर कह दिया, अब अनंतर चौथे पाद को लेकर कहते हैं। अब मतलब हाँ, चौथे पाद को लेकर के अत यानी अनंतरम, किसके अनंतर? शब्द स्वरूपात्मक गायत्री कथन के अनंतर, शब्द स्वरूपात्मक गायत्री कथन के अनंतर गायत्र्या से त्रिपादाय शब्दात्मिकाया से तुरीयम पदम उच्यते अविदेभूतम अस्य प्राकृतायाः गायत्र्याः एतद् एव वक्ष्यमाणं तुरीयं दर्शितं पदम परो रजा ईसा तपति। कहते हैं गायत्री का जो तृतीय पाद वाली गायत्री का शब्द स्वरूपात्मक है। ऐसे शब्द स्वरूपात्मक गायत्री की जो तुरीय पदम उच्चते, तुरीय पद इन चौथा पाद, तुरीय शब्द का अर्थ होता है चौथा, तो चौथे पाद को कहते हैं जो अविदेयभूत है, वाच्य है। कैसे अविदेयभूतम का अर्थ होगा वाच्य। अस्य प्रकृत गायत्री का, इससे जो प्रकरण चल रहा है जिस गायत्री का, एतद् जो बक्ष्यमाण आगे कहे जा रहा है, ऐसे तुरीयम दर्शतम पदम, तो तुरीय जो चौथा है दर्शत पद है, परो रजा नाम के द्वारा दर्शतम पदम जो दिखलाया जा रहा है, ऐसे जो पद परो राजा नाम के द्वारा विख्याति को प्राप्त हुआ है, वो कौन है? यह ऐसा तपति, ये सामने दिख रहा है, आदित्य मंडल के रूप में दिख रहा है। तुरीयम पदम, तुरीयम इति, तो तुरीय है इत्यादि वाक्य पदार्थम स्वयं व्याख्या श्रुति। तो तुरीय पद के अर्थ क्या है? तो इस वाक्य के अर्थ को, पद के अर्थ को स्वयं श्रुति क्या करती है? व्याख्यान करती है। अब कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कौन सा है? यद्वे ही चतुर्थम प्रसिद्धम लोके तदिह तुरीयम शब्देन अविधीयते। कहते जो गायत्री का चौथा पाद अविधेयभूत है, तुरीय है, लोके प्रसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध है। यह थी प्रकृत वाक्य में उक्ति, तो लोक में प्रसिद्ध है तुरीय। तुरीय शब्द के द्वारा कहा गया है। यद्वे चतुर्थम प्रसिद्धम, जो चौथा पाद है गायत्री का लोक में प्रसिद्ध है वह, यहाँ पर ये थी प्रकृत वाक्योक्ति। इस प्रकार से यह शब्द का अर्थ किया है यहाँ पर इसी प्रकृत वाक्य में उक्ति जो तुरीय पद है वह तुरीय पद। तो कहते हैं तुरीय पद, तो तुरीय पद हो गया। ऐसा तुरीय पद कौन? तुरीय पद के द्वारा कहा गया है जो इस प्रकार से प्रसिद्ध लोक में, तो तुरीय पद दिखलाया गया। प्रसिद्ध जो चौथा पाद है वह गायत्री का, ये तुरीय नाम से कहा गया है, तुरीय नाम से प्रसिद्ध लोक व्यवहार में। मतलब जो चौथा शब्द है ना, यद्वे चतुर्थम प्रसिद्धम, जो चौथा शब्द है चार के नाम से वह तुरीय शब्द के द्वारा कहा जाता है। ठीक है ना? तुरीय शब्द को चौथे नाम से कहा गया है। तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, तो चार संख्या है, तो चार संख्या को किस नाम से कहते हैं? तुरीय नाम से कहते हैं। यद्वे चतुर्थम प्रसिद्धम लोके, कहते जो लोक में चौथे शब्द के द्वारा कहा गया है, चार संख्या के नाम से कहा गया है। यहाँ पर इस प्रकृत वाक्य में यह शब्द कार्य का भी यहाँ प्रकृत वाक्य में
तो तुरीय शब्द अभिधीयते, मतलब तुरीय शब्द के द्वारा कहा गया। तो तुरीय शब्द का अर्थ कौन हो गया? चौथा। चौथा कह देने से तुरीय आ गया। फिर पंचम में पांचवा आ जाएगा, इसलिए वर्णन कर दिया यदि भाई चतुर्थम प्रसिद्धम, तो चौथा प्रसिद्ध है लोक में, क्या संख्यावाचक है, उसको तुरीय नाम से कहते हैं। कहाँ पर? शास्त्र में, इन वेद में, वेद उसको वहाँ पर तुरीय चौथा कहा गया है। ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, फिर तुरीय अवस्था हो गई, चौथी हो गई। तो यहाँ वहाँ पर तुरीय समझ में जाता है, लेकिन यहाँ का जो तुरीय कैसे आएगा? तो यहाँ पर कहते हैं वो तुरीय संज्ञा 4 की वाचक है, 5वीं की वाचक नहीं है। तुरीय का अर्थ अंतिम भी होता है। तुरीय का अर्थ क्या होता है? अंतिम भी, अंतिम होता है नहीं होता, सबसे ऊपर है, तुरीय है, चौथा है। चौथे में यहाँ पर तो कहते जो संख्या किसका वाचक है? तुरीय शब्द मतलब अरे 4 की वाचक है। प्रथम 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या में ही एक कैसा रूढ़ है। और तुरीय शब्द का अर्थ अंतिम भी होता है। तुरीय शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतिम। तुरीय है अंतिम वाला व्यक्ति, चाहे वो 100 के बाद आता है, चाहे 200 के बाद आता हो, चाहे 1000 के बाद आता हो, वो तुरीय हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर तो तुरीय शब्द चौथे के वाचक, लोक में प्रसिद्ध चौथी संख्या है, यहाँ पर तुरीय शब्द के द्वारा कही गई है, इस प्रकार से। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी जो तुरीय है, वहाँ भी चौथे का ही वाचक आता है। तुरीय शब्द किसके वाचक आता है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 3 पाद हो गए, और चौथा पाद कौन सा होगा? तुरीय हो गया। तो तुरीय, तो चतुर्थ शब्द से चौथे को ही प्रसिद्धि है। तो 10वें पदम इति इस पद का अस्य को अर्थ उच्यते। 10वें पदम जो तुरीय दिखलाया गया चौथा पद है, इसका अर्थ क्या है? तो श्रुति कहती है ददृशा इव, यहाँ पर टीका माया योगी भी दृश्यते इव इति लक्ष्यते, न तो मुख्यम ईश्वरस्य दृश्यत्वम अतीन्द्रियत्वात्। यहाँ पर योगियों के द्वारा दृश्यते ईव लक्ष्यते, योगियों के द्वारा ही मानो देखा से जा रहा है। ईव से लक्ष्यते, दृश्यते ईव, इस प्रकार से लक्षित होता है। न तो मुख्यम, लक्षित मात्र से होता है। ईश्वर का दृश्यत्व, ईश्वर का जो दृश्यत्व है, न मुख्य ईश्वर का दृश्यत्व, ना मुख्य ईश्वर का दृश्यत्व नहीं है। यहाँ पर कहते हैं ना तो मुख्य ईश्वर का दृश्यत्व, क्यों? उसमें हेतु दे दिया अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रिय होने से। योगियों के द्वारा दृश्यते ईव यानी लक्षित, योगियों के द्वारा लक्षित होता है, योगियों के द्वारा जाना जाता है। तो ईव देखा नहीं जाता, दृश्यते ईव लक्षित होता है। कहते हैं मुख्य ईश्वर का दृश्यत्व नहीं है, बल्कि वो तो कहते हैं अतीन्द्रिय होने से, उसी को लेकर कहते हैं दृश्यते ईव। ददृश ईव, ददृश का अर्थ कर दिया दृश्यते ईव, मानो देखा सा जा रहा है। तो दृश्यते ईव ही ऐसा मंडल अंतर्गत पुरुषो अतो दर्शतम पदम इत्युच्यते, मानो दिख सा रहा है। किसके द्वारा? योगियों के द्वारा, है ना। तो हम लोगों को तो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। हम लोगों को तो कैसे दिखता है? मंडल के भीतर जो पुरुष है ना, वो तो कैसे हम लोगों को दिखता है? सीधा सीधा देखेंगे तो कैसे हो जाएगा? प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। जैसे अब वहाँ पर भी आता है ना, कहाँ पर? ईशावासोपनिषद में, अरे जो व्यक्ति कर्मकांडी व्यक्ति कर्म करते 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 वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, अब करने की सामर्थ नहीं रहती, फिर वो कहता है कि हे आदित्य, आप अपनी रश्मियों को हटा लीजिए, समेट लीजिए, मैं अब आपके दरवाजों को देखना चाहता हूँ, खुले हुए दरवाजों को देखना चाहता हूँ, आपके लोक में आना चाहता हूँ। तो उस पुरुष से प्रार्थना करता है। तो बालगलीनम अमृतम स्मरा कृतम स्मरा से पहले वाला मंत्र आता है, उसके द्वारा वहाँ पर वर्णन किया था। तो
तो वहाँ पर प्रार्थना करता है। तो उस ऐसे साधक को जो ज्यादा उपासना करने वाला है उसको वो पुरुष दिखता आता रहता है। कौन? जो मंडल के भीतर पुरुष है, और जिसकी साधना कमजोर है उसको नहीं दिखता है। अब तो सूर्य की उपासना करता है, गायत्री की उपासना करने वाला साधक इस प्रकार भावना करते करते दिख जाता है वो, लेकिन उपाधि वाला ही दिखेगा, मुख्य ईश्वर नहीं दिखेगा, उपाधि से युक्त होकर के दिखेगा। क्योंकि ईश्वर तो कैसे, अरे परमात्मा तो कैसे है, निर्गुण है, इसी निर्गुण है तो कैसे दिखेगा, लक्षित मात्र होता है वो तो। अब कहते हैं अरे दृश्यते एव, मतलब ईव काट दृश्यते एव, कौन देवी? ऐसा मंडल अंतर्गत पुरुषो, जो मंडल के भीतर गया हुआ पुरुष मानो दिख सा रहा है। तो इसलिए दर्शतम पदम इत्युच्यते, उसको दर्शक पद के नाम से दिखा गया है। मंडल के भीतर रहने वाला दिखने वाला पुरुष दर्शतम पदम इस नाम के द्वारा कहा गया है। तो परोरज इति अस्य पदस्य को अर्थ इति उच्यते, कहते परोरजा शब्द आया श्रुति में, परोरजा इति ददृश इव ही ऐसा परोरजा, मानो दिख सा रहा है, ददृश इव मानो दिख सा रहा है, मंडल के भीतर गए हुए पुरुष है, ये पुरुष मानो दिख सा रहा है, वो दर्शतम पदम इस नाम के द्वारा कहा गया है। तो परोरजा ददृश इव ऐसा, जो मंडलस्थ पुरुष वो परोरजा है, जो मंडल के भीतर गया हुआ पुरुष है, दर्शतम पदम के नाम से कहा गया है, वह परोरजा है। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया कि सर्वम, उसी श्रुति कहते सर्वम, तो सर्वम यानी समस्तम, ऊ हा एव, सर्व ऊ ही है ना, तो ऊही सर्वम यानी समस्तम, ऊ ही एव ऐसा मंडलस्थ पुरुषो रजो रजो जातम समस्तम लोकम इत्यर्थ। सर्व में समस्तम, ऊ ही, तो यू ही एव, ऊ अव्य हो गए, ही भी अव्य हो गए इस प्रकार से, तो हु ऊ ही एव ही श्रुति कहिए, तो है निश्चित रूप से ऐसा, ऐसा कौन? मंडलस्थ पुरुष है, जो मंडल के भीतर गया हुआ पुरुष है, जो जिसको दर्शतम पदम के नाम से कहा गया है, ऐसे पुरुष। परोरजा, तो परोरजा शब्द जो आया तो उसका श्रुति स्वयं व्याख्यान करते, परोरजा का अर्थ करते रज, तो रज यानी रजो जातम शब्द से किसको लिया गया? समस्तम लोकम, समस्त लोक को ऊपर शासन करता है, समस्त लोगों को प्रकाशन करता है, ठीक है ना। आधिपत्य भाव के द्वारा लोकहा रजांसी उच्यन्ते, एक श्रुति आती है लोकहा रजांसी उच्यन्ते, साईमान लोकान विचक्रमे अतो देवान अतो वाचम इति श्रुति शेषा। यहाँ पर आया 4 नंबर टिप्पणी, उच्यन्ते साईमान लोकान, उस परमात्मा ने इन लोगों को उत्पन्न किया, विचक्र बनाया था, देवाओं को देवताओं की उपाधियों को, अतः वाचम इसके अनंतर वाणी को, वाणी के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वाणी को, तो इस प्रकार से उत्पन्न का निर्माण करके उनको दे दिया, लोगों को निर्माण करके देवताओं को वहां पर अधिष्ठित कर दिया। ऐसे आता तो लोक कैसे है, लोगों को निर्माण करके देवताओं को वहां पर रहने के लिए निवास स्थान दे दिया। इस प्रकार से वाणी के माध्यम से वो उपभोग आदि करते हैं, उस लोक में निवास करके देवता उपभोग करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, सेवन करते हैं। तो लोक शब्द कैसे रजांसी, रज के वाचक होते हैं। ऐसे रज यानी रज समुदाय, रज जातम रज समुदाय, समस्तम लोकम समस्त लोक को, तो समस्त लोगों को क्या करता है रज इति, जब ऊपरी तपति, तो ऊपरी आधिपत्य भावेन सर्वम लोकम रजु जातम तपति। तो कहते हैं परोरज शब्द का अर्थ हो गया रज यानी लोकों को ऊपर, लोकों के ऊपर, पर यानी ऊपर यानी आधिपत्य भाव से, विपसार्थ में दे दिया, तो आधिपत्य भाव से कहते हैं सभी को बस स्वामित्व भाव से, तो आधिपत्य भाव के द्वारा सर्वम लोकम जितना भी लोक है, लोक में लोक समुदाय, रजु जातम
ऐसे रस रज के द्वारा जो कहा गया है, ऐसे लोग समुदाय को लोगों को तपति, तपति यानी प्रकाशित, तो क्या करता है, प्रकाशन करता है। कौन करता है, आदित्य मंडल, आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला पुरुष है संप। यानी बहुत सी वस्तुओं को कहना, बार बार कहना राम 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 कहना, तो कई बार शब्द लेना, तो 2 बार बोल दिए तो 20 हो गई। इस श्लोक को भी प्रकाशन करता है, उस श्लोक को भी प्रकाशन करता है, उस श्लोक को भी प्रकाशन करता है, उस श्लोक को प्रकाशन करता है, सभी लोगों को प्रकाशन करता है। तो सभी को बहुत शब्द कैसे कहें, तो 20 अर्थ में लगा दी, 2 बार बोल दिया, तो उसका अर्थ निकलता है कि सभी लोगों को, सभी लोगों को प्रकाशन करता रहता है, ऊपर ऊपर, है ना। तो मतलब बहुत वस्तु को निर्धारण बोध कराने के लिए 1-2 शब्द के द्वारा बोल देते हैं, उनको बीसा बोलते हैं। यानी कहीं जैसे बहुत नाम ना लेकर के अरे 20 शास्त्र में प्रत्यय कर दिया, 2 नाम ले लिया, तो 2 नाम का हो गया 1000 भी शब्द बोल सकते हैं, इसमें लगा करके लाखों भी बोल सकते हैं, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो 20 नहीं, ऊपर इसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी, तो ऊपर ही यानी आधिपत्य भाव से सभी के ऊपर आधिपत्य करके संपूर्ण लोक समुदाय को क्या करता है, तपति प्रकाशन करता है। कौन, आदित्य मंडल, आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला पुरुष है, वहां पर रह करके वह पुरुष सभी को प्रकाशन करता है। ऊपरी ऊपरी इति बीप्सः सर्वलोक आधिपत्य ख्यापनार्थः, ऊपरी ये जो शब्द आया है, ऊपरी श्रुति में ऊपरी तपति, सभी लोगों के ऊपर रह करके प्रकाशन करता है। तो ऊपरी ये जो बीप्सा आई, बीप्सा अर्थ में प्रयोग किया गया, तो सर्व संपूर्ण लोगों के ऊपर आधिपत्य के ख्यापन करने के लिए, तो सभी लोगों के ऊपर, जब जो व्यक्ति ऊपर रहता है वो अरे तेजस्वी होता है, आधिपत्य भाव को रखता है सभी के ऊपर, है क्या नहीं, सभी को माप लेता है ना। जो ऊपर व्यक्ति रहता है वो नीचे वाले व्यक्ति को क्या करता है, माप लेता है, मापता नहीं मापता, माप लेता है। तो कहते हैं ऊपरी जो बीप्सा है संपूर्ण लोगों के ऊपर आधिपत्य के ख्यापन करने के लिए है, इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर दिया। सभी के ऊपर शासन करता, आधिपत्य का अर्थ होगा शासन करने वाला, क्या करने वाला, शासन करने वाला, सभी लोगों के ऊपर शासन करता है वह आधिपत्य, ऐसे अधिपति हो गया ना, शासन करने वाला, पालन करने वाला। तो प्रकाश के द्वारा सभी लोगों को पालन करता है, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के माध्यम से, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी शंका करता है कि बीप्सा के ऊपर है, क्या करते हैं, आक्षेप करते हैं कि ननु सर्व शब्द एवं सिद्धत्वात् बीप्सा अनर्थिका, सारे लोगों के ऊपर शासन करता है, इस शब्द से ही चरितार्थ अर्थ निकल रहा है। सारे लोग, सर्व शब्द के द्वारा, सर्व संपूर्ण आ गए, बचा ही नहीं कुछ, बचा ही नहीं, जब बचा नहीं तो फिर शहरे 2 अरे फिर ऊपर कहने की क्या जरूरत थी। सर्व शब्द एवं सिद्धत्वात्, संपूर्ण शब्द सर्व शब्द के द्वारा सिद्ध हो गया, तो सर्व शब्द के द्वारा ही सिद्ध हो जाने से, अर्थ निकल जाने से बीप्सा कैसे हो गए, अनर्थिका। तो बीप्सा तो कैसे जरूरत नहीं पड़ी बीप्सा कहने के लिए, ठीक है ना। यानी अविलक्षित अर्थ की प्राप्ति हो रही है, सर्व शब्द से ही जो अर्थ कहना था, बीप्सा अर्थ में जो अर्थ कहना था, बीप्सा अर्थ के द्वारा जिस अर्थ को कहा गया वह सर्व शब्द के द्वारा ही कह दिया गया। तो इस प्रकार से सर्व अविलक्षित सर्वाधिपत्य सभी को शासन करता है, ये प्राप्त हो रहा है, ये सर्व शब्द के द्वारा सिद्ध हो रहा है। तो फिर बीप्सा जो कही गई ऊपरी ये तो अर्थ वाली नहीं है, अनर्थक हो गए, अर्थ वाली कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है इससे, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते ना इसका दोषा। तो यहाँ पर टीका में आएगा सर्वम रजस से जितने भी लोग हैं, संपूर्ण लोक है, तपति इस वाक्य के द्वारा एतावता, इस वाक्य के माध्यम से सर्व अधिपत्य सिद्ध हो जाता है, संपूर्ण लोगों को प्रकाशन करता है, तो सिद्ध हो जाते तो व्यर्थ बीप्सा के ऊपर के सारे लोगों के ऊपर है, प्रकाशन करता है, आधिपत्य रूप से स्वीकार करता है, सभी के ऊपर शासन करता है, सभी को प्रकाशन करता है, ऐसा ऊपर रह करके ये बीप्सा तो कैसे हो गए,
व्यर्थ हो गई। कैसे लेकर कहते हैं सिद्धांत कहते हैं नए से दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है? कहते हैं एसाम उपरिष्टात सवितः दृश्यते तद विषय एव सर्व शब्द स्यात् इति आशंका निवृत्ति विप्सा। कहते हैं एसाम लोका नाम, एसाम का तो जिन लोगों के ऊपर उपरिष्टात, जिन लोगों के उपरिष्टात ऊपर सविता दृश्यते, जिन लोगों के ऊपर सविता देखा जाता है। तो दृश्य तद विषय में ही सर्व शब्द होता है, तद विषय में ही सर्व शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ऐसी जो आशंका है उस आशंका को मिटाने के लिए कि सारे लोगों के ऊपर, जैसे सारे ऊपर जिन लोगों के, जो व्यक्ति जहाँ पर है ना, जो व्यक्ति जहाँ पर है उस उन लोगों के ऊपर जो सविता देखा जाता है, सूर्य भगवान देखा जाता है, उसी को लेकर के सब शब्द का प्रयोग हो जाता है, प्रयोग कर देते हैं लोग। तो इसलिए ऐसे तो उसी को सर्व मान लेते हैं। तो वहां से हटाने के लिए, उस शंका को हटाने के लिए, निवृत्ति के लिए विवक्षा से सभी को, जिन जिन लोगों के ऊपर, समस्त लोगों के ऊपर है ना, ऊपर ही सभी लोगों के ऊपर रहकर के शासन करता है, अधिपत्य रूप से कहता है। इस हेतु से यहाँ पर विवक्षा कहा गई है। तो कहते हैं मंडलस्थ पुरुष, जो मंडलस्थ पुरुष है, निरंकुशम आधिपत्य है, किसी अंकुश से रहते आधिपत्य स्वीकार करके, श्रुति भी यहाँ पर कहती है। कौन सी श्रुति कहते हैं? ए चा अमुष्मात परांचो लोकास तेषाम चेष्टे देव कामानाम चा इति श्रुति अंतरात। ये छांदोग्योपनिषद की श्रुति है। अरे जहाँ पर जो 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है उसमें कैलाश आश्रम में, तो बृहदारण्यक उपनिषद लिखा है ब्री, उसको काट करके छांदोग कर लेना चाहिए, छकार कर लेना चाहिए। गलत, ब्री के स्थान छा कर देना चाहिए, छांदोग्य। कहते हैं ये जो लोग हैं अमुष्मात, अमुष्मात यानी अरे आदित्य मंडलात, अमुष्मात शब्द का वहाँ पर अर्थ किया आदित्य मंडल। तो आदित्य से ऊपर परांच यानी ऊर्ध्व, आदित्य से ऊर्ध्व जो लोग हैं आदित्य मंडल। तो मतलब यहाँ से जो है ना, अरे जहाँ से लेकर तो ऊपर कोई शब्द सर्व शब्द का प्रयोग कर रही था कि जो आदित्य मंडल से भी ऊपर है उन सभी को प्रकाशन कर देता है, सभी को ना ऊपर ही सभी के ऊपर रहेगा। ऐसे कभी कभी ग्रह नक्षत्र सारे आदित्य मंडल से ऊपर भी हैं, तो उसी प्रकार सभी को ऊपर प्रकाशन, संपूर्ण सभी को ऊपर ही सभी को प्रकाशन करता है। कहते जो आदित्य अमुष्मात, अमुष्मात का अर्थ कर दिया अदर शब्द का रूप है अमुष्मात यानी आदित्याद। तो आदित्य से परांचो का ऊर्ध्व लोक है, आदित्य से जो ऊपर के लोग हैं, आदित्य मंडल से जो ऊपर के लोग हैं, क्योंकि ऊपर भी प्रकाश जाते हैं, मणि का निकलने वाला प्रकाश है, जो मणि से निकलने वाला प्रकाश है एक ही तरफ प्रकाश थोड़ी मारता है, जैसे टॉर्च वाला निकलने वाला प्रकाश तो एक ही तरफ मारता है क्या नहीं, टॉर्च वाला। लेकिन मणि का जो प्रकाश होता है वो तो सर्वत्र निकलता है, चारों तरफ 10 दिशाओं में फैलता है उसका मणि का प्रकाश। दीपक का प्रकाश जो निकलेगा तो अरे एक देश में जाएगा, मतलब 2 सम में जाएगा, विषम में नहीं जाएगा। दीपक का प्रकाश है, दीपक के नीचे तो प्रकाश नहीं जा रहा, दीपक जहाँ पर रखा रहता है उसके वहाँ पर दीपक का प्रकाश दीपक के नीचे नहीं जाता, लेकिन दीपक का प्रकाश ऊपर फैलता रहता है ऊपर। लेकिन मणि का प्रकाश ऐसा नहीं है, मणि का प्रकाश कैसा है, चारों तरफ फैलता है ना। जहाँ भी रखी रहेगी मणि ऊपर भी जाएगी, आए वाए दाएं भी प्रकाश उसका जाएगा और नीचे भी जाएगा जहाँ पर रखी हुई, क्योंकि मणि सर्वत्र शरीर सारे अंगों से उसका प्रकाश निकलता है। अब दीपक का तो यहाँ पर जल रहा है, ऊपर प्रकाश फैलेगा, लेकिन दीपक के नीचे नहीं फैलेगा जहाँ पर मिट्टी का आदि का बर्तन है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो कहते हैं इससे आदित्य मंडल से ऊपर के जो लोग हैं, परांचो का अर्थ कर दिया ऊपर ऊर्ध्व लोका, उनके ऊपर भी शासन करता है ये कौन, आदित्य मंडल पुरुषा। और कहते हैं तेसाम, उन लोगों में रहने वाले देवता, उन देवताओं की कामना के ऊपर भी शासन करता है। चेष्टा इष्टे च है ना, तो कहता हम च इष्टेन
तो इस इष्ट धातु है, तो इस इष्ट धातु से चेष्टे बन जाता है, इष्टे बन जाते इष्टे च इष्टे। तो कहते हैं च इष्टे अलग कर दी लोक तेसाम च इष्टे देव का नाम च इति श्रुति अंतराल। कहते हैं जो आदित्य मंडल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी शासन करता है, उन लोगों में रहने वाले देवताओं के ऊपर शासन करता है, और देवताओं की जो कामनाओं के ऊपर भी शासन करता है। लोक और देवों के ऊपर शासन करता है, उनकी कामनाओं को पूर्ति करता है। शासन करना मतलब उनको हिरण्यगर्भ क्या करते हैं, जीवों को जैसा प्रारब्ध कर्म होगा, जीवों का जैसा प्रारब्ध कर्म होगा उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनको सुख दुख वाले भोगों को भुगाता है कि नहीं। अब जिस लोक का जितनी प्रारब्ध रहा उस लोक को उतने काल तक रखता है, फिर बाद में प्रारब्ध समाप्त हो जाते ही तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। लोग भी ऐसे लोग है ना, लोग शरीर है, शरीर रूप जो लोक है वह लोक का जितने काल तक प्रारब्ध रहेगा तब तक बना रहेगा स्थूल शरीर। और जब जैसे प्रारब्ध समाप्त होगा स्थूल शरीर का उसी काल में ये नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और जब तक प्रारब्ध रहा जीवात्मा का तब तक इस शरीर में रहकर को उसको सुख की प्राप्ति दुख की प्राप्ति होती रहती है। और ईश्वर कौन है, हिरण्यगर्भ ईश्वर है, वो उस जीवात्मा के कर्म को फल उसको भुगाता रहता है, शासन करता रहता है। लोकों के ऊपर भी शासन करता है, लोक में रहने वाले देवता मनुष्य आदि के ऊपर भी शासन करता है, उनकी कामनाओं को प्राप्त कराता रहता है। उनकी जो कामना होगी कर्म है, कर्म के अनुसार उनको फल, सुख वाले फल और दुख वाले फल और सुख वाले फलों को देता रहता है, भुगाता रहता है। इस प्रकार से श्रुति अंतरात है। तो यही हो गया उसका आधिपत्य रूप से रहना। कौन, मंडलस्थ पुरुष का ऊपर ही तपस्वी प्रकाशन करता है, उसकी ख्याति फैलती रहती है। तो कहते हैं तस्मात् सर्व अवरोधार्थः दीक्षा, इसलिए संपूर्ण तस्मात् इस हेतु से संपूर्ण लोगों को तस्मात् का अर्थ कर दिया दीक्षा का सर्व शब्द अर्थ में संकोच की निवृत्ति, संकोच की जो निवृत्ति संकोच हो रहा था उसकी शंका को निवृत्ति करने के लिए था। दीक्षा क्यों आई है, तो दीक्षा का सर्व शब्द में संकोच की शंका आ रही थी, उसको निवृत्ति करने के लिए। सर्व शब्द तो ऊपर में आ रहा था, सर्व शब्द जो हमारे ऊपर है उसको ही प्रकाशन करेगा। सर्व शब्द कह देने से सामान्य फिर जो जो इस मंडल से हमारे मंडल से ऊपर जो आदित्य मंडल है उसी को ही प्रकाशन करेगा, अन्य को प्रकाशन नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या हो गया, ऊपर ही सभी को संपूर्ण समस्त लोगों को प्रकाशन करता है। जितने भी लोग विशेष हैं उन सभी को क्या करता है, प्रकाशन करता है। कहाँ तक प्रकाशन करता है, सूर्य भगवान कहते हिरण्य, मतलब इसका प्रकाश कहाँ तक, स्वर्ग से स्वर्ग तक जाता है। नहीं, स्वर्ग है ना, अरे जो ध्रुव तारा तक तो जाते ही है। और स्वर्ग में भी कौन, सूर्य भगवान स्वर्ग में तो रहते ही है, स्वर्ग में तो रहते हैं। और ब्रह्मलोक है ना, तो ब्रह्मलोक में तो स्वयं का प्रकाश बना रहता है, वहां पर स्वयं का प्रकाश बना रहता है। अतः हिरण्यगर्भ की जो हिरण्यगर्भ की जो शुभ शरीर है वो आदित्य भगवान ही है। एक इंद्रिय, सारे इंद्रियों के अभिमानी देवता जो है वो हिरण्यगर्भ के कैसे हो गए, अंग विशेष ही है, अंग विशेष है। ब्राह्मण के अंग विशेष हैं, हिरण्यगर्भ के अंग विशेष हैं। इस प्रकार से तो संपूर्ण लोगों को प्रकाशन करता है। तो हिरण्यगर्भ तो वहीं तक रहता है, हिरण्यगर्भ सूर्य मंडल के भीतर जो पुरुष रूप से हिरण्यगर्भ भी संज्ञा उसकी होती है, तो सारे लोगों के ऊपर प्रकाशन करता है, जीवात्माओं के कर्मों को फल का भोग भुगाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो कहते हैं जो सर्व शब्द है मात्र यहाँ से ऊपर का संकोच का वाचक था, उसको निवृत्ति, उसकी जो शंका थी कि ऊपर वाले कोई रहेंगे और अन्य ऊपर के लोगों को प्रकाशन नहीं करता, तो उस शंका को हटाने के लिए यहाँ पर विवक्षा आई है। तो सर्व अवरोधातम विवक्षा संपूर्ण, कहते सर्व लोक के अवरोध करने के लिए सभी को प्रकाशन करने वाला है, सभी को प्रकाशन करता है। इस प्रकार के लिए विवक्षा आई है। यथा तो सविता सर्व आधिपत्य लक्षण श्रिया और यशसा च ख्यात्य तपति एवं हा एव श्रिय यशसा च तपति जीवस्य एतदेवं तुरीयं दर्शतम पदम वेदा। अब इससे उपासना का फल वर्णन करते हैं। कहता है जिस प्रकार से असौ सविता है सूर्य भगवान, सविता सूर्य भगवान,
सर्व आधिपत्य लक्षण के द्वारा सभी के ऊपर शासन करता है। दिन का अभिमान देता है ना सूर्य हुआ, तो सभी के ऊपर शासन करता है। और जब सूर्य उदित हो गए तो सारे व्यक्ति अपने अपने कार्य करने लगते हैं। तो सर्व आधिपत्य लक्षण के माध्यम से, श्री के माध्यम से, ऐश्वर्य के माध्यम से, ऐसे स्वयं ख्याति के माध्यम से तप्त रहता है स्वयं। उसने ऐसी साधना करी थी साधक ने, तो सूर्य भगवान, सूर्य मंडल की प्राप्ति हो गई, सूर्य लोक फल की प्राप्ति हो गई, सूर्य बन गया। सूर्य बन करके संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता रहता है, अपनी ख्याति फैलाता रहता है। इसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया, दृष्टांत को दाष्टांत घटाते उसी प्रकार से फिर साधक भी श्री यानी लक्ष्मी के माध्यम से, यानी ख्याति के माध्यम से तपति क्या करता है, तप्त करता है। अब यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी दी है, तपति किसको तपाता है, अरिन, अरिन शत्रु, आदि का अर्थ होगा शत्रु, शत्रु को तपा संतत कर देता है, और मित्रों को तो आनंद प्रदान करता है, मित्रों को तो आनंद प्रदान करता है। 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है श्री यानी वसु लक्षणा के द्वारा, धन ऐश्वर्य के माध्यम से, और शत्रुओं को तपाता रहता है, उसकी ख्याति फैलती रहती है। यू अस्य तद तुरीयम दर्शतम पदम, जो तुरीय रूप से गायत्री का तुरीय पद है, तुरीय पद जो दिखलाया गया है ना, चौथे नाम से कहा गया है दर्शतम पदम। इस नाम, इस रूप से जो जानता है परो राजा, तो कहते हैं परो राजा नाम के नाम से जो ख्याति को प्राप्त है तुरीय दर्शतम पदम है। ऐसा जो अरे गायत्री का चौथा पाद है, तुरीय पाद है, उस पाद की जो उपासना करता है, जानता है, उपासना करते हैं। गायत्री का चौथा पाद है सूत्रात्मक, 5 नंबर टिप्पणी में लिखा है गायत्री का जो चतुर्थ पाद है कैसे सूत्रात्मक है, आदित्य अंतर्गतो, आदित्य मंडल के भीतर गया हुआ जो पुरुष है, हम अस्मि, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। 5 नंबर टिप्पणी में है गायत्री का जो चौथा पाद है, चतुर्थ पाद है, वह कौन से सूत्रात्मक है, यानी सूत्रात्मक मतलब हिरण्यगर्भ है, ठीक है ना, सूत्रात्मक में हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ है, आदित्य मंडल के भीतर गया पुरुष हिरण्य का स्वरूप है, वो हिरण्यगर्भ कौन है, वो मैं हूँ, यानी अभेद चिंतन। क्या हो गया, अभेद चिंतन। तो अभेद चिंतन हो जाने से फिर वह सभी के ऊपर शासन करने वाला हो जाता है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। इसलिए आदित्य मंडल के भीतर के पुरुष को ब्रह्मा जी बोलते हैं, और आदित्य मंडल के भीतर के पुरुष को हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ संज्ञा उसकी है आदित्य मंडल के भीतर की पुरुष की, और ब्रह्मा जी भी उसकी संज्ञा है। जैसे वहां पर आया ना, जैसे पंचायतन है ना, पंचायतन, पंचायतन में 5 देव होते हैं, कौन से होते हैं, अरे विष्णु भगवान, शिव जी, गणेश जी और पार्वती और सूर्य भगवान, सूर्य, ये पंचायतन कहलाते हैं। अब ब्रह्मा जी नहीं आते तो, लेकिन वहां पर जो आलखंड में आता है सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ भी पंचायतन है, तो वहां पर सूर्य के स्थान पर क्या लिया है, ब्रह्मा लिया है। सदा भवानी दानी गौरी पुत्र गणेश, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी को ले लिया ना सूर्य के स्थान पर। तो सूर्य के भीतर जो पुरुष है वो ब्रह्मा जी है, हिरण्यगर्भी है, और सूर्य भी हिरण्यगर्भी है। सूर्य भी कौन है, हिरण्यगर्भी है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो आदित्य मंडल के भीतर गया हुआ पुरुष कौन से, हिरण्यगर्भ है। और हिरण्यगर्भ जो पुरुष है, हिरण्यगर्भ जो पुरुष है वो मैं हूँ, अभेद चिंतन कर लेने से। तो अभेद चिंतन करने से साधक को उसी प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अब इसका उच्चारण करते हैं, है ना। गायत्री का जो मंत्र के लिए आ रहा है, इस प्रकार से गायत्री किसके, प्राणों की रक्षा करने वाली है। प्राणों की रक्षा करने वाली जो गायत्री है उसको सत्य में प्रतिष्ठित कराते हैं, सत्य में प्रतिष्ठित कराते, उसके लिए मंत्र कहते हैं। उच्चारण करते हैं, सैषः गायत्री एतस्मिन् तुर्ये दर्शते पदे परोदर्शी प्रतिष्ठिता। देखो दोबारा का छोटे छोटे पढ़ लेते हैं। तो सा ऐसा गायत्री एतस्मिन्,
तुरीये दर्शते पदे परो रजसी प्रतिष्ठिता तद वै तत्सत्ये प्रतिष्ठिता। अच्छा, प्रतिष्ठितम है ना, बिंदी है ना। हाँ, तद वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितम। चक्षुर्वै सत्यम। चक्षुर्हि वै सत्यम। तस्माद् यद् इदानीं द्वौ विवदमानौ एयाताम् अहम् आदर्शम् अहम् आश्रोषम् इति। या एवं ब्रूयाद अहम् आदर्शम् इति तस्मै एव श्रद्धेयाम। तद् वै तत् सत्यम्। बले बले प्रतिष्ठितम्। प्राणो वै बलम्। तत् प्राणे प्रतिष्ठितम्। तस्माद् आहुर्बलं सत्याद् ओगीय इति। एवं उ एषा गायत्री अध्यात्मं प्रतिष्ठिता। सा एषा गयांस तत्रे प्राणा वै गयास तत् प्राणांस तत्रे तद यद गयांस तत्रे तस्माद् गायत्री नाम सा याम एव अमुं सावित्रीम् अन्वः। एष एव सा यस्मै अन्वः तस्य प्राणांस त्रायते। तो इस प्रकार से गायत्री को सत्य में प्रतिष्ठित कर दिया, और है ना, और सत्य को चक्षु आदि प्रतिष्ठित कर दिया। और गायत्री है, गाय यानी प्राण, प्राणों की रक्षा करने से गायत्री को गायत्री कहते हैं। गायत्री को गायत्री क्यों कहते हैं कि प्राणों की रक्षा करता ही है।
इसलिए गायत्री कहलाती है। गय का अर्थ होता है प्राण, तो प्राणों की रक्षा करने के कारण गायत्री का नाम ही कैसे हो गया, अरे प्राण गायत्री नाम हो गया। जैसे प्राणों की रक्षा करता है, प्राण रक्षा करने वाला होता है, उसी पर गायत्री भी रक्षा करने वाला होता है। किसकी रक्षा करने वाला होता है, तो प्राणों की। तो प्राणों की रक्षा करने से गायत्री को गायत्री कहते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया, उसका अर्थ कल बताते हैं ना।